कि क्या करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑन किया तो यहाँ से ये रेड लाइट सर्कुलेशन में चालू हो गई, ठीक है। Stay calm. Check responsiveness. Call for help. कैन यू हियर दिस? Stay calm. Check responsiveness. Call for help. ये भी Open airway. Check breathing. Give full breath. Attach deepest pad to patient for check. क्या बोलना है जोर से बता दे, क्या बोलना है। ये सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि ठीक है स्टे काम। Deepest pad to patient for check. ये मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही ऑन करोगे ये आपको ऐसे बताएगा कि स्टे काम, कंटिन्यू CPR, कंटिन्यू ब्रीथिंग, ओके, एवरी 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रेथ्स, ठीक है, वो ऐसा बताएगा। फिर वो जैसे ही हार्ट के ये सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो खुद ऐसा बोलेगा कि एनालाइजिंग हार्ट रिदम, ठीक है, या फिर एनालाइजिंग कार्डियक रिदम, ठीक है। वो एनालाइज करके आपको खुद बोलेगा कि इज दिस शॉकेबल और नॉट, ठीक है। तो फिर अंदर से आवाज़ आएगी कि शॉक इज एडवाइज्ड, ओके, या फिर ऐसा बोलेगा कि शॉकेबल रिदम। ऐसा बोलने के बाद उसमें से आवाज़ आएगी कि क्लियर द पेशेंट, स्टे अवे, ओके, क्योंकि वो शॉक डिलीवर कर रहा है और आपने पेशेंट को छुआ हुआ है तो फिर आपको शॉक लगेगी, ठीक है। तो फिर जैसे ही अगर शॉक एडवाइजेबल है तो आपको वो CPR ब्रीथिंग सब बंद करके 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए पेशेंट से दूर हो जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ टच में नहीं रहना है उसके बेड को या फिर उसकी बॉडी, ठीक है। शॉक डिलीवर हो जाने के बाद, ठीक है, मशीन खुद अपने आप बोलेगा कि शॉक इज डिलीवर्ड, कंटिन्यू CPR, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको ये पैड्स या ऐसा कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली CPR स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 to 5 मिनट्स 10 मिनट्स गिविंग CPR, ओके, आपको वापस से पल्स चेक करनी है कि पल्स ओके रिटर्न हुई है या नहीं। अगर रिटर्न हुई है तो फिर पेशेंट को इमीडिएटली आपको जो भी एम्बुलेंस है उसमें ट्रांसफ़र करना है। ड्यूरिंग CPR कोई एम्बुलेंस आ जाती है तो फिर आपको इमीडिएटली ड्यूरिंग CPR करते करते एम्बुलेंस में ले जाइए, और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तब तक CPR कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब दूसरी मेन चीज़ कि हर बेहोश होने वाला बंदा क्या हार्ट बंद होने से ही बेहोश होता है। कि मान लो कि कोई मतलब कोई पैनिक अटैक से या एंजाइटी से बेहोश हो गया और जाके आप सीधे एकदम चालू हो गए तो उसको उस चीज़ से ट्रॉमा होगा, क्योंकि कि ये लोग मेरे पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेहोश होने के एक दूसरे के कारण है, किसी का ग्लूकोज कम हो जाए, ठीक है, कोई हाइपोग्लाइसेमिया है तो फिर बेहोश होगा, ठीक है। कोई सीवियर मतलब हाइपोथर्मिया, कहीं पे कोई लद्दाख कश्मीर घूमने गया है, ठीक है, और एकदम ठंड लग गई, नॉर्मल से काफ़ी कम टेम्परेचर हो गया तो भी वो बेहोश हो सकता है, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी की बॉडी में ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया उसकी वजह से वो बेहोश हुआ। तो फिर ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उसका हार्ट चालू है या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर सिर्फ उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है। अब मान लीजिए ओके कि कोई जगह ऐसी होगी कि जहाँ पे आपको ये डिवाइस मिलेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ तो मतलब एक्सट यहाँ पे इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। ये डिवाइस को बोलते हैं बैग एंड मास्क, ठीक है। दिस इज बैग और दिस इज योर बैग एंड दिस इज मास्क, ओके। हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अम्बू बैग, ये जो है दिस इज अम्बू बैग, ओके, एंड दिस इज ऑक्सीजन रिजर्वायर। और यहाँ पे एक नोजल होता है ये, इसको हम कनेक्ट करते हैं कोई भी ऑक्सीजन सोर्स से, ठीक है। ऑक्सीजन सोर्स मान लो कि यहाँ पे कहीं पे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर हो या कहीं भी कि घर पे या एम्बुलेंस में कहीं पे भी, तो इसको ऑक्सीजन सोर्स पे कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन फुल पे रखना है, तो फिर ये रिजर्वायर बैग आपका फूल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कहीं पे कोई ऑक्सीजन सोर्स नहीं है, ठीक है,
और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पेशेंट इन्फेक्शन की वजह से मरा है या फिर मैं इसको रेस्पिरेशन दूंगा तो मुझे इन्फेक्शन के चांसेस है, तो फिर आप विदाउट ऑक्सीजन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है, ठीक है, ये ब्रॉड वाला पार्ट ये पेशेंट की चिन के साइड आएगा, ठीक है, और ये नोज के साइड, ठीक है। ये ब्रॉड वाला पार्ट चिन के साइड और ये नोज के साइड, ठीक है। और इसको पकड़ना कैसे, जैसे मैंने आपको बोला था ये सी और ई टेक्निक, ओके, दिस इज सी एंड दिस इज ई, ओके। तो सी से आपको ये होल्ड करना है और ये जो 3 उंगलियां है ई, उससे आपको पेशेंट का चीन बोन पकड़ना है, ठीक है। सी से आप मास्क होल्ड करोगे और इससे चीन बोन, ठीक है। तो ऐसे मास्क रखना है, ओके। इससे चीन बोन होल्ड किया। दूसरा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी चीन को लिफ्ट करोगे। लिफ्ट करने के बाद, ओके, आप उसको ऐसे यहाँ से रेस्पिरेशन दोगे, ठीक है। अब दूसरा, ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसका 1/3 दबाने से, ओके, आपकी लंग कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको पूरा दबाओ क्योंकि मैं पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन दे दूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही दबाना, ठीक है। क्यों ज़्यादा नहीं करना है या फिर क्यों हमने सिर्फ वो 2 ब्रीदिंग वाला रेशियो रखा है, क्योंकि अगर आपने फेफड़ों में उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हवा भर दी तो फिर हार्ट कहाँ पे होता है, 2 फेफड़ों के बीच में होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है। अगर उसमें टेंशन क्रिएट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा हवा भर गई तो हार्ट उन दोनों के बीच में कंप्रेस हो सकता है, हार्ट को बीट होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर आपको इस चीज़ से भी बचना है कि आप ओवर इन्फ्लेट ना कर दे पेशेंट को, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यू, ओके, 2 ब्रीथ 30 कंप्रेशन, ओके, एवरीवन गेट इट। तो उसके मोस्टली 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ओके, सीन सेफ्टी सबसे पहला, ठीक है। दूसरा, ओके, चेक फॉर रिस्पॉन्स, ओके। तीसरा, कॉल फॉर हेल्प, ओके। चौथा, ओके, सीपीआर में दोनों चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग। और 5वां डीप, ओके। बस इतने स्टेप आने चाहिए, BLS